हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बी फार्म सेकंड सेमेस्टर का पेपर देखने वाले हैं और आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वह है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट। आज के इस पेपर में हम लोग तीनों सेक्शन कवर करने वाले हैं और तीनों सेक्शन का आपका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे पीडीएफ के बारे में डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि काफी लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी पीडीएफ को डाउनलोड करने में। मैं आपको बता दूं कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक मिल जाएगा, आपको वहाँ पे क्लिक करना है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे लैंड कर जाइएगा। आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा, उसे आपको जिप फाइल में डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद से आपको यहाँ पे पासवर्ड मांगा जाएगा, तो पासवर्ड आपको इसके वीडियो में मिल जाएगा। 6 डिजिट का पासवर्ड होगा और आपको जैसे कि यहाँ पे आपको पासवर्ड देखने को मिल रहा है तो यह 1 डिजिट है, आपको इसी तरह 6 डिजिट का वेट करना है, ठीक है। तो आपको वीडियो में मिल जाएगा, सबको कलेक्ट करना है और उस पासवर्ड को आपको डालना है जिप फाइल में। आप जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कमेंट कीजिए। चलिए चलते हैं अब सेक्शन ए पे। और सेक्शन ए में जो भी क्वेश्चन होते हैं वो आपको सभी करने होते हैं। और सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन पूछा गया आईयूपीएसी नेम। तो आईयूपीएसी नेम के बारे में आपको बताना है, राइट द आईयूपीएसी नेम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आईयूपीएसी नेम बताना है। क्वेश्चन यहाँ पे ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 3 क्लोरो 2 हेप्टानॉल। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है 3 क्लोरो 2 हेप्टानॉल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आउटलाइन द डाइएल्डोल रिएक्शन ऑफ कंजुगेटेड डाइन, ठीक है। तो यहाँ पे डाइएल्डोल रिएक्शन बताना है कंजुगेटेड डाइन्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है डिस्कस एनी टू प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्काइल हाइलाइट, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मेथड बताना है अल्काइल हाइलाइट्स का प्रिपरेशन का। तो यहाँ पे फ्रॉम अल्केन एक हो जाएगा, ठीक है। और नीचे आप थोड़ा जाएंगे तो यहाँ पे फ्रॉम अल्किन, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में से कोई आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कोई और यहाँ पे प्रिपरेशन मेथड है तो आप वहीं लिखिए, क्योंकि सेकेंड वाला मेथड थोड़ा बड़ा हो गया है। तो आपको जो छोटा लिखना है, क्योंकि एग्जाम में याद रहे आपको वहीं याद करना है। छोटा आप लिखेंगे तो आपको याद रहेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने इसलिए सेकेंड वाला बड़ा लिखा हूँ, क्योंकि अगर क्वेश्चन में अगर मार्कोनी एंटी मार्कोनिक पूछता है, ठीक है, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगा अगर आप इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन याद करते हैं तो। क्योंकि यहाँ पे आपको मार्कोनी का एग्जांपल और एंटी मार्कोनी का एग्जांपल भी बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिस्कस द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हाइलाइट फॉर SN1 एंड SN2 रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे आपको अल्काइल हाइलाइट का SN1 एंड SN2 रिएक्शन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ बेंजाइल अल्कोहल। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर भी बताना है और यूज भी बताना है बेंजाइल अल्कोहल का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको यूज देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन है डिस्कस एनी 2 क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बोनाइल कंपाउंड्स का 2 क्वालिटेटिव टेस्ट बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहला टेस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन्स टेस्ट, ठीक है। तो एक टेस्ट ये हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट जो टेस्ट है टॉल्विन टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे टॉल्विन टेस्ट देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे है फाइंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइन विथ एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको तीनों का आपको एग्जांपल भी बताना है और आपको डिफरेंस भी बताना है। प्राइमरी एमाइंस का यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और एग्जांपल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी भी और उसका एग्जांपल यहाँ पे है, ठीक है। और टर्सरी भी और उसका एग्जांपल यहाँ पे है, ठीक है। क्वेश्चन है आपको डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर और यूज दोनों बताना है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे यूज देखने को मिल जाएगा कि सैलिसिलिक जो एसिड होती है वो पेन रिलीव करने में मदद करती है या फिर आपको एंटी प्लेटलेट एजेंट भी होती है, ठीक है। इस तरह से हमारा जो सेक्शन ए है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें आपको सभी क्वेश्चन करने होते हैं, तो आपको इस बात को ध्यान में रखते हुए करें सारे क्वेश्चन के, आपको सभी क्वेश्चन करने हैं। अब चलिए चलते हैं हम लोग सेक्शन बी की तरफ। और सेक्शन बी में आपको 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं, आप एक छोड़ सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे तीनों क्वेश्चन कवर किया हुआ है, क्योंकि आपको क्वेश्चन को समझने में आसानी हो जाएगी। इसमें आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया है समराइज 1, 2 एंड 1, 4 एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ कंजुगेटेड डाइन्स विथ एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 1, 2 एंड 1, 4 एडिशन मैकेनिज्म ऑफ कंजुगेटेड डाइन्स के बारे में यहाँ पे बताना है। यहाँ पे आपको ए छूट गया है, यहाँ पे ए होगा, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, इसलिए मैं आपको बता रहा था कि वीडियो देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी बार टाइपिंग करते समय कुछ एरर आ जाती है। यहाँ पे आपको मैकेनिज्म देखने को मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आउटलाइन द मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनिक एंड एंटी मार्कोनिक ओरिएंटेशन ऑफ अल्काइल विथ सुटेबल एग्जांपल। देखिए मैं यहाँ पे ऊपर डिस्कस ही कर रहा था कि एंटी मार्कोनिक और मार्कोनिक का अगर एग्जांपल पूछ लिया जाए तो आपको आसानी होगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको पूछ लिया गया है विथ सुटेबल एग्जांपल, तो आप एक क्वेश्चन करते हैं तो दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे, तो इसलिए मैं वहाँ पे लिखा था। यहाँ पे आपको मार्कोनिक ऑफ रूल्स मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल्स मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको एंटी मार्कोनिक और मार्कोनिक विथ एग्जाम्पल के साथ आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलुस्ट्रेट द एसिडिटी ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन देयर एसिडिटी, ठीक है।
डिस्कस सम क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे आपको एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बताना है। यहाँ पे आपको क्वांटिटेटिव टेस्ट भी बताना है कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट इफेक्ट आपको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो क्वालिटेटिव टेस्ट भी मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। इस तरह से हमारा सेक्शन बी जो है वो कंप्लीट होता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं सेक्शन सी पे, और सेक्शन सी में आपको 7 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो आपको सभी क्वेश्चन जो होते हैं वो 7 मार्क्स के होते हैं। आप उसी हिसाब से आप आंसर शीट में आंसर लिखे, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वह है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमेरिज्म। सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के बारे में आपको बताना है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से राइट नोट्स ऑन टर्टोमेरिज्म चेन एंड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। यहाँ पे आपको टर्टोमेरिज्म चेन एंड फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताना है, ठीक है। हालांकि आपको स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का जितने भी टाइप होते हैं सब लिखना है, लेकिन आपको टर्टोमेरिज्म चेन और फंक्शनल आइसोमेरिज्म को थोड़ा डिटेल में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टर्टोमेरिज्म देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, सारे टाइप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, लेकिन फंक्शनल ग्रुप और टर्टोमेरिज्म के बारे में लिखना है, ठीक है। तो चेन आइसोमेरिज्म के बारे में यहाँ पे और फंक्शनल ग्रुप बारे में यहाँ पे फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बारे में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्सप्लेन द रिएक्शन एंड मैकेनिज्म, ठीक है। यहाँ पे आपको रिएक्शन मैकेनिज्म लिखना है। हेलो एल्केन ऑफ एल्केन विद सुटेबल एग्जाम्पल। हेलो एल्केन ऑफ एल्कीन्स के बारे में लिखना है, उसका एग्जाम्पल भी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। मैकेनिज्म और चेन इनिशिएशन यहाँ पे जो स्टेप है वो आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन है आउटलाइन द S1 एंड S2 रिएक्शन विथ एग्जाम। यहाँ पे आपको SN1 एंड SN2 का रिएक्शन और एग्जाम्पल आपको दोनों लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों सेपरेटली लिखे और साथ में बने में पूछा गया तो आप काफ़ी डिटेल में लिखे, ठीक है। SN1 एंड SN2 का और उसका एग्जाम्पल भी एक एक लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिफाइन एलिफेटिक अल्कोहल, ठीक है। यहाँ पे आपको एलिफेटिक अल्कोहल के बारे में बताना है। आउटलाइन सम केमिकल टेस्ट, तो यहाँ पे आपको एलिफेटिक अल्कोहल के बारे में बताना है और यहाँ पे टेस्ट के बारे में भी बताना है। गिव द स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ एसिटाइल अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एसिटाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर और वहाँ पे यूज भी आपको बताना है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए। डिस्कस द रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल के बारे में बताना है, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में बताना है विद सुटेबल एग्जाम्पल। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी बताना है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन है इलस्ट्रेट द मैकेनिज्म ऑफ बेंजोइन कंडेंसेशन विद सुटेबल एग्जाम्पल। यहाँ पे आपको बेंजोइन कंडेंसेशन के मैकेनिज्म के बारे में बताना है, ठीक है। मैकेनिज्म के बारे में बताना है, उसके बाद से आपको सुटेबल एग्जाम्पल भी देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैकेनिज्म और एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन है आउटलाइन दी बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमाइन, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमाइंस के बारे में बताना है एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन देयर बेसिसिटी, और इफेक्ट भी बताना है सब्स्टिट्यूएंट का बेसिसिटी पे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमाइंस एंड फैक्टर अफेक्टिंग है, जो कि मैंने यहाँ पे अच्छे तरह से डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सेक्शन सी भी कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है PDF एक्सट्रैक्ट करने में या फिर आपको PDF को पासवर्ड में, तो आप हमें डेफिनेटली कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। अगर अब तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको अब तक PDF का पासवर्ड मिल गया होगा। आई होप आपको मिल गया हो और आप उस PDF का पासवर्ड कलेक्ट करके आप एक साथ यूज़ कीजिए। आप PDF को बहुत ही आसानी तरीके से ओपन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। बाकी सारे जो लेक्चर है मैंने कमेंट बॉक्स में पिन अप कर दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं।